जी और वो घड़ी आ चुकी है हम जिसका इंतजार कर रहे थे। हमारे पंडाल का उद्घाटन का माननीय श्री सरयू राय जी के कर कमलों से ये बोला है और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित और माता को स्मरण करते हुए माता के कन्या जाने के लिए और इस तरह से उद्घाटित हो चुका है। जोरदार तालियों से अभिनंदन 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 अभिनंदन। बहुत बहुत सभी सदस्यों से निवेदन है
मस्ती की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया, ये सारी स्टूडेंट एक्सेल इंडिया मॉडल स्कूल के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पे सुधीर जी और बाकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे अपने आज के मुख्य अतिथि को स्टेज पे आमंत्रित करें। हम सभी के आदरणीय माननीय श्री सरयू राय जी, उनके साथ सुधीर जी और राव बाबू जो हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं, उनसे भी निवेदन है वो मंच पे आए। श्री पूर्णचंद्र गौर, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आए, स्थान ग्रहण करें अपना। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री टुनटुन सिंह जी से, आप मंच पे आए। आदरणीय श्री महतो जी से निवेदन करूंगा आप मंच पे आए, क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है, लेकिन आप मंच पे आए। मैं थोड़ा स्थान अभाव है, आगे के कार्यक्रम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि विधायक जी को जाना है अभी अन्य जगह, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुधीर जी से निवेदन करूंगा संक्षेप में 2 शब्द स्वागत के कहें। और लेकिन उससे पहले हम अपनी परिपाटी के अनुसार हम अपने विधायक का, हम अपने अतिथि का स्वागत करेंगे। और स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री अनिल शर्मा जी को, श्री मनोज सिंह जी को, और आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा। सब मंच पे आइए। अध्यक्ष जी अनुज जी कहाँ आए, कृपया मंच पर आए और अपने विधायक, अपने मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। ठीक पकड़ाया बेटा, शांत कर, नहीं बगल वाले को पकड़वा दिया। हाँ ठीक है बेटा, आवाज भी इसमें रिकॉर्डिंग होता है, मालूम है ना? कोई गलत मैसेज थोड़ी दिया। सभी हम अपने जितने भी हमारे वरीय सदस्य निवेदन करेंगे, सब मिलकर के आज इस मौके पे अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। हाँ, हम ये हमारे मुख्य अतिथि का अच्छा सलाह है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में आया जाए, आगे आया जाए, आगे आया जाए। और जोरदार ताली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए आज के इस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में रिक्वेस्ट करेंगे सर, एक और उपहार हमारी मानव टीम की तरफ से, और ये गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, हम पूरी टीम की तरफ से, पूरा दुर्गा पूजा टीम की तरफ से आपको समर्पित है सर। सभी से निवेदन है, साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण कार्यक्रम को हम आगे बहुत देरी से बढ़ाते हैं, और बिना किसी इसके मैं निवेदन करूंगा अपने सचिव श्री सुधीर सिंह जी से 2 शब्द संक्षेप में अवश्य कहेंगे। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी मोहर्दा उड़िया स्कूल के प्रांगण में आज 8वें वर्ष के उद्घाटन समारोह में लोकप्रिय जननायक हमारे अभिभावक माननीय विधायक सरयू राय जी, इस मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन हमारे अभिभावक, इस मंच के सामने इस क्षेत्र के माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, हम सभी गौरवान्वित हैं अपने 8वें वर्ष की पूजा को करने के लिए। और इस उद्घाटन समारोह में माननीय विधायक जी ने अपना बहुमूल्य समय
निकालकर इसे उद्घाटन करने के लिए अपना जो बहुमूल्य समय दिया है, इसके प्रति ये पूजा कमेटी उनका आभारी है, उनका अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। आज इस मौके पे इतना सुनहरा मौका है कि हम अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करेंगे इस पूरा पूजा को एक अलग रूप देने में जो कर्मठ हमारे जो योद्धा कार्यकर्ता है, जिनके बगैर ये पूजा संभव नहीं हो सकता, उन सभी को आज सम्मानित करने में हमारे आज के अतिथि। मैं निवेदन करूंगा कि जो कर्मठ हमारे कार्यकर्ता है वो आगे आए, मंच पे ही बैठे हुए जो दिख रहे हैं श्री टुनटुन सिंह जी, प्लीज आप आगे आए और हम निवेदन करेंगे एक एक करके सबको सम्मान पाएंगे। श्री टुनटुन सिंह जी, श्री रंगलाल सिंह जी, कृपया जल्दी। अच्छा वहीं पर है, अब वहीं पर है हमारे जैसे हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, इनके बगैर पूजा की कल्पना संभव नहीं है। सभी कर्मठ कार्यकर्ता है और जो दिख रहे हैं आप बुजुर्ग नहीं है, युवा है, ये युवा है, समझ सकते हैं कि जब उनमें इतनी सक्षमता है, कर्मठता है, तो हम लोग में क्या होगा। तो बहुत बड़ी बात है। एक एक करके अनिल शर्मा जी भी वहीं पर मौजूद हैं, श्री प्रणव यहाँ पर मौजूद, श्री हरिभूषण महतो जी हैं, श्री माधव तिवारी जी, श्री अरविंद जी, श्री सुदामा जी, कृपया आए आप लोग। ये सभी लोग हैं सर, ये एक तरह का पारितोषिक है। आप सर आपके हाथ से सर ये मालूम करवाएंगे। ये बहुत अच्छा गायक भी है सर, बहुत अच्छा गाते भी है सर। ये सुदामा श्री अनिल जी, श्री मैनेजर जी आप आए, और अन्य में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये रंजीत जी, श्री शैलेश सर जी हमारे टेक्नो एक्सपर्ट है सर। पूरी पूजा का लाइव ये ट्रांसमिट होता है सर के माध्यम से। बहुत अच्छा। जा अभिषेक गांधी, अभिषेक जी, नवाब जी, अमन जी और चलिए सर धन्यवाद जी, आप सर ऐसे मौके पे दो शख्स और हैं सर जो काफी मेहनत कर रहे हैं। आइए अगर किसी विधायक था तो प्रत्येक वर्ष इत्मीनान के साथ हम लोग यहाँ आते थे, बैठते थे, बात करते थे। गाय छापदल था। अब जैसे मुझे अपने क्षेत्र में भी कई पूजा पंडालों के उद्घाटन में शामिल होना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करना मुनासिब समझता हूँ। माँ दुर्गा की पूजा नवरात्र में हम लोग हर साल करते हैं। हर व्यक्ति माँ के महात्मा को समान रूप से जानता है। एक तरफ हम देखेंगे तो माँ दुर्गा के बारे में पूजा कब से शुरू हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं है कि पूजा कब से शुरू हुई। हेलो, पर हम लोग पुराने पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं तो लगता है कि जब रामायण काल था उसके पहले से माँ दुर्गा की पूजा इस देश में होती रही है, क्योंकि भगवान राम ने लंका विजय का जो अनुष्ठान किया था, अभियान किया था, 7 बजे का टाइम तो उसके लिए उन्होंने 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। अर्थ है कि इसके पहले से पूजा होती चली आ रही है। पारंपरिक पूजा है, सनातन संस्कृति के प्रतीक की पूजा है और पूरे देश और दुनिया में
जो विचारों का संघर्ष चल रहा है, उस विचारों के संघर्ष में हमारी जो सनातन संस्कृति की फिलॉसफी है, उस पर भी बड़ा संकट है। आप सभी रोज देखते होंगे अखबारों में, अमेरिका है, यूरोप है, चीन है, रूस है, केवल पूर्वी और दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, जहाँ कभी न कभी भारत की संस्कृति मजबूत रही है, उन देशों से ही कोई चुनौती नहीं मिलती। आपने सुना होगा कि कंबोडिया में और थाईलैंड में युद्ध हो गया, क्योंकि युद्ध का कारण एक भगवान शंकर का मंदिर, पुराना मंदिर है, सीमा पर है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में रहे इसको लेकर लड़ाई हुई। तो उसको छोड़कर जो पश्चिमी विचार वाले देश हैं, वे अपने विचार को चाहते हैं कि भारत में भी हम प्रभावित करें। और ये माँ दुर्गा की जो पूजा सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में है, ऐसे विचारों के आक्रमण से संघर्ष करने की हम लोगों को शक्ति देती है। और हम सभी मानते हैं कि हमारी जितनी परंपराएं हैं, पूजा की पद्धतियों की, अनुष्ठान की, जप की, तप की, इन सभी परंपराओं के पीछे एक सांस्कृतिक इतिहास छुपा हुआ है। आज हम उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ सभी इकट्ठा हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, और मुझे तो लगता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे विद्वानों ने माँ दुर्गा के प्रार्थना में ऋचाएँ लिखी हैं उन्होंने। आजकल खास करके नवरात्र के समय में देवी भागवत का बहुत अधिक ही पाठ होता है, और कई हमारे कथाकार हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं, ज्ञानी हैं, जानकार हैं। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती के विषय में भी बहुत सारी बातें जो जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, कहते हैं, बताते हैं। हमारी इस बौद्धिक क्षमता जो हमारे देश के समाज की है, उसके अतिरिक्त जो हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम केवल इतना ही मानते हैं कि माँ दुर्गा मात्र स्वरूपा है। एक माँ के रूप में हम उनके पास जाएंगे, उनसे कोई याचना करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे, तो कोई भी माँ अपने पुत्र को निराश नहीं करती। तो जो श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता है, उसके साथ साथ व्यावहारिक रूप से हम सभी का जो तारतम्य माँ दुर्गा से बना हुआ है, पुत्र के नाते हम उनके समझ जाएंगे तो माँ यह नहीं देखती है हमारा पुत्र सुंदर है कि कुरूप है कि गरीब है कि धनी है, वह सब पर बराबर आशीर्वाद बरसाती है। आज माँ दुर्गा के इस पूजा पंडाल में पुत्रवत उनकी पूजा करें, आराधना करें, उनसे याचना करें, तो अवश्य यह याचना पूरा होगी। और हम सभी का जो सनातन संस्कृति के प्रतीक अनंत काल से चले आ रहे हैं ऐसे पर्व हैं, त्यौहार हैं, इन पर्व त्योहारों के माध्यम से हमारी देश की एकता, अखंडता और वैचारिक हमारी शक्ति है वह भी संरक्षित रहेगी। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को वो आशीर्वाद दें, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन शांतिपूर्ण संतोषप्रद हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सब सर का लाभ उठाना चाहिए। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है सर, ये हमारे बीच है, और इनकी कर्मठता ये है कि ये सबसे पीछे में जाते, ये इनकी तारीफ है सर। ये कहीं भी आगे काम करने में आगे रहते हैं, लेकिन बैठते हैं एकदम पीछे में। श्री ओझा जी को स्वागत किया जाए सर, और साथ में एक और है सर राजेश जी, श्री राजेश जी, इनका भी स्वागत किया जाए सर, राजेश जी का। और इस अवसर पर हमारे घर एक खास एक व्यक्तित्व आए हैं, और मैं भी परिचित हेलो, लेकिन आज इस अवसर पे पता चला कि श्री मुन्ना सिंह जी जो मंगल अखाड़ा के सर्वे सर्वा है, हम उनका अपने कमेटी के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए श्री मुन्ना सिंह जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आते कब यही हमारा गम है। और इस अवसर पर सारी जो महिला शक्ति है, आदि शक्ति, वो आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं सर। अगर आप स्वीट तो आ जाइए, जल्दी आइए। आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति। Thank you.